हे मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। हे मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए सुनो ये कहानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय। नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी। देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। 26 जुलाई 2024 पूरे 25 साल कारगिल की विजय दिवस को हो रहे हैं। पाकिस्तान की ओर से 1999 में हुई घुसपैठ का भारतीय सैनिकों ने बहादुरी के साथ मुकाबला किया और 85 दिन जो 3 मई से युद्ध शुरू हुआ था, 3 मई से 26 जुलाई तक पूरे 85 दिन के युद्ध के बाद कब्जा पाकिस्तान की ओर से जिस जगह पे किया गया था उसको हासिल करने में, भारतीय ध्वज को फहराने में, भारतीय तिरंगे को फहराने में पूरे 85 दिन लगे। और इस पूरी कवायद में 527 बहादुर जवानों की शहादत हुई, 1363 जवान जख्मी हुए। जहाँ तक उत्तराखंड की बात है, 75 जवान इसमें उनकी शहादत हुई। एक वीर सैनिक चंपावत जिले से जो बनबसा से ताल्लुक़ रखते हैं, शहीद खीम सिंह कुंवर की अदम्य साहस दिखाते हुए, दुश्मनों से लोहा लेते हुए जान गई, उनकी शहादत हुई। तो वो इकलौते शहीद इस युद्ध के थे। एक सैनिक इस युद्ध में बहादुरी से लड़ते हुए जख्मी हुए और वो इस समय हमारे साथ है। नायक दान सिंह मेहता 12 जाट रेजिमेंट में थे। ठीक युद्ध विजय दिवस से एक दिन पहले 25 जुलाई 1999 को उन्होंने बेहद बहादुरी से लड़ते हुए 5 पाकिस्तानी सैनिकों को मारने के बाद वो बुरी तरह जख्मी हुए, लेकिन उन्होंने मैदान नहीं छोड़ा, उस मोर्चे पे डटे रहे। जो मोर्टार थे उसके गोलों के छर्रों को झेलते रहे देश की खातिर, देश के आन बान शान के लिए। उस दिन क्या हुआ उस सब बताने के लिए हमारे साथ खुद दान सिंह मेहता साहब हैं, जो नायक 12 जाट रेजिमेंट के। तो मेहता साहब, बहुत स्वागत है। अब पूरे 25 साल हो गए उस घटना को, उस भारत की एक गौरवपूर्ण जीत को। तो वो दिन, वो दौर जब 3 मई से युद्ध हुआ, तो क्या शुरुआत हुई, कैसे आप उस युद्ध के मैदान में गए, उस पूरे नज़ारे को, उस पूरे घटनाक्रम को आपको कितना याद है? उसको सुनते हुए, उसको याद करते हुए क्या रोंगटे खड़े होते हैं, क्या किस तरह की अनुभूति होती है, क्या एहसास है, क्या जोश आता है? तो 25 साल पहले के पन्ने जब आप पलटते हैं, आपके साथ जो हुआ और देश की सेना के साथ उस मोर्चे पर क्या हुआ? मैं सर यहाँ पहले जो है इस बरेली जाट सेंटर में बच्चों सहित था। तो कमांड अधिकारी के बुलाने पर मैं उस समय फिर जो है इधर 3rd सेशन कारगिल ग्लेशियर में हमारी यूनिट थी, वहाँ के लिए बच्चों को पहुँचाने के बाद वहाँ के लिए रवाना हुआ। और जो है इसमें वैसे 15 दिन का क्लाइमेट होता है, जो कि हमें लड़ाई की वजह से 3 दिन का ही क्लाइमेट किया गया। हमको इसमें टास्क मिला था बी गैप के ऊपर एक चोटी है जो कि हाथी पोस्ट है, उसको कैप्चर करना था। हमारी पूरी कंपनी थी, आधी कंपनी दुर्गा पोस्ट पे थी और हम 10 जवानों की टोली वहाँ पर जो है बी गैप के सामने जो हाथी पोस्ट है उसको कैप्चर करना था। ठीक 7 बजे हमने उस पर हमला बोल दिया था। जुलाई की 25 जुलाई 1999 की बात है। उसमें हमने उनके 5 से 7 दुश्मन के सैनिकों को मार गिराया और हम जो हमारी 10 जवानों की टोली थी उसमें 2 जवान हमारे शहीद हो गए। एक सूबेदार रैंक था, एक लेफ्टिनेंट, और मैं भी उस 10 जवानों की टोली थी। हम 3 जवान इसमें घायल हो गए थे। उसके बाद भी हमने अपना स्थान नहीं छोड़ा।
आपको जिस समय पाकिस्तान की ओर से हमला हो रहा था, आप भारतीय से थी, तो उसमें जब गोले लगे, मोटर के छर्रे आप लोगों को आपको लगे, आपके 10 साथियों में 2 शहीद भी हो गए, तो क्या फिर किस तरह से मेडिकल ट्रीटमेंट हुआ, कैसे आप लोगों को ले जाया गया, और वो चौकी जिसको कब्जा करना था वो कैसे भारत ने अपने कब्जे में करी? फिर इसमें जो है हमारी रिजर्व फौज होती है, रिजर्व फौज ने उस पर जो है अटैक करके उसको ले लिया, और हम रात के 10 बजे जो रिजर्व फौज आई तो उन्होंने हमको नीचे उतारा, और फिर सवेरे हेलीकॉप्टर से हमें प्रतापपुर पहुंचाया गया। इस बहादुरी से लड़ते हुए जख्मी होने के बाद आप मेडिकल ट्रीटमेंट के बाद क्या मेडिकल डिस्चार्ज हुए, क्या आपने फिर सेवा, आपकी फ़ौज की सेवा पूरी हो गई? नहीं, पूरी नहीं हुई थी, पूरी होने में अभी 10 साल और थे। तो उसके बाद हमें जो है इसमें जो है हमें 3-4 साल नौकरी और कराई गई, लेकिन उनका कहना था कि अगर आप जाते हो तो जा भी सकते हैं। 1999 का मामला था, उस वक्त उत्तराखंड का जन्म नहीं हुआ था, उत्तराखंड उसके करीब 1.25 साल बाद बना। तो ये जो उत्तराखंड का हिस्सा था, ये हिस्सा उत्तर प्रदेश में शामिल था। उस समय के दौर में पूरा देश में एक जुनून था, देशभक्ति का जुनून। भारतीय सेना ने जिस तरह से 1965 के युद्ध के बाद 1965 के युद्ध के 34 साल बाद पाकिस्तान की नापाक कोशिश को नाकाम किया, और उससे भारतीय सेना का मनोबल बढ़ा, भारतीय सेना की ताकत दुनिया ने देखी। क्योंकि दोनों देश परमाणु संपन्न देश थे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक चिंता इस युद्ध को लेकर थी। जरूर शुरू में भारत की ओर से जो इंटेलिजेंस इनपुट था उसमें कहीं कमी मानी गई, जिस तरह से पाकिस्तान ने अपने घुसपैठियों के जरिए भारतीय चौकियों पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन भारत ने बाउंस बैक बहुत तेज़ी से आक्रमण करते हुए जवाब दिया, और 85 दिन के युद्ध के बाद अंततः पाकिस्तान को धराशायी किया। तो जो वादे आपसे किए गए थे उस समय, तो कितने उसमें से पूरे हुए हैं? उसमें से एक तो ये बच्चों को पढ़ाने के लिए 1 लाख 2 लाख रुपया ये मिला था, और मकान बनाने के लिए 5 लाख रुपए मिले थे, और स्टेट हेल्प मिली थी। एक पेट्रोल पंप, और एक जो है बच्चे, एक परिवार से मतलब एक बच्चे को जो सर्विस मिली वो अभी तक नहीं मिल पाया। कई वादे किए गए थे, उसमें से कुछ पूरे हुए। 2 वादों की बात कही है कि पेट्रोल जो ऑयल प्रोडक्ट्स में प्रायोरिटी देने की बात की, और दूसरी बात बेटे को नौकरी। अभी वो चीज़ें अभी बेटी ने BEd कर लिया है, प्रक्रिया में है। और कुल मिलाकर जो कारगिल का एक याद है, कारगिल से ज़रूरत है कि हम मतलब भारतीय सेना सीखे, भारत के लोग सीखें। हर व्यक्ति की देशभक्ति की भावना होनी चाहिए। और कारगिल युद्ध में अब की जो एक सिल्वर जुबली जो मनाई जाएगी, उस सिल्वर जुबली को मनाने के लिए इस जो सैनिक परिसर है उसमें कल की तैयारियां चल रही हैं, और कल वो तमाम शहीद सैनिकों को याद किया जाएगा, उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी। भारत सुरक्षित रहे, इसके लिए ज़रूरी है कि सीमा पर सैनिक लड़ें, लेकिन देश के भीतर नागरिकों की भी मुस्तैदी से और अपनी जिम्मेदारी जवाबदेही को पूरा करना ज़रूरी है।